हर पल बदलती खबरें और हर दिन नई सुर्खियां। आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ गरिमा और लेकर आई हूं आपके लिए वो खबरें जो आपके लिए जानना है सबसे जरूरी। महाराष्ट्र के निफाड तालुका के पिपलस रामाचे गांव से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मात्र 20 वर्षीय वेदश्री विवेक भागवत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2 साल पहले उनकी शादी हुई। वेदश्री ने अपने पीछे महज 4 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ दिया। सवाल ये है कि क्या ये आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या। 4 महीने का मासूम और उठ गई मां की ममता की छांव। वेदश्री की अचानक हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। उस मासूम बच्चे का क्या जो अभी मां की ममता को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाया था। वेदश्री के पिता सुरेश जगदाले ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं है। उनका दावा है कि ससुराल वालों ने वेदश्री की हत्या कर शव को निफाड ग्रामीण अस्पताल में छोड़ दिया और वो फरार हो गए। वेदश्री के भाई ने भी ससुराल के लोगों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए पुलिस से मामले की गहराई से जांच करने की अपील की है। घटना सामने आने के बाद पिपलस गांव में तनाव का माहौल बन गया है। निफाड पुलिस स्टेशन की ओर से गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। शाम करीब 5:30 बजे वेदश्री का अंतिम संस्कार बेहद गमगीन माहौल में किया गया। गांव और मायके में गहरा शोक और आक्रोश देखने को मिला। क्या ये मामला घरेलू हिंसा का दुखद अंजाम है या फिर किसी गहरे षड्यंत्र की कहानी? निफाड पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। समाज की यही मांग है कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। वेदश्री भागवत असं करू शकत नाही, कारण एखाद्या छोट्या मुलाला कोणती आई सोडून जाऊ शकते? तिच्या नवऱ्यानेच तिची आत्महत्या केली, तिला फाशी दिली। यापूर्वी तिने अशी काही तक्रार त्रास द्यायचा तिला, ती माहेरा बी राहायची, आई बापा बी तिला पैसे अडका पुरवायचे, तरी पण ते म्हणे नाही आता सुधारू आम्ही, म्हणे तिला काहीच त्रास देणार नाही म्हणून पाठवलं होतं यावेळेस, तर त्यांनी डायरेक्ट तिला मारूनच टाकलं। काही संशय वगैरे घेत होते? यापूर्वी तिने तुम्हाला काही सांगितलं होतं काय त्रास? हा सांगायची, मारहाण व्हायची तिला। नवरा कोण कोण मारायचं? नवरा मारायचा, सासू नंतर तिची एकाचे 2 कान भरून द्यायचे सासूला। ती सांगायची आम्हाला असं माझी ननंद सासूला कान भरून देते। तुम्ही तिला समजून नाही सांगितलं? हा मग समजून सांगितलं ना आम्ही। तिचे म्हणजे माझ्या चुलते ते पाठवत सुद्धा नव्हते, पण ती म्हणे नाही माझं जायचं बनवऱ्याच्याच घरी, माझं पोरग आहे, आज ना उद्या सुधरल बा असं। निफाड पोलीस स्टेशन हद्दीत पिंपलस या गावाचे पोलीस पाटील यांनी खबर दिली की एक महिला नामे आहे वेदश्री विवेक भागवत वय 20 वर्ष यांनी गळफास लावून आत्महत्या केलेली अशी खबरवरून आम्ही सदर ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी घटनास्थळ पंचनामा केला। त्यानंतर शासकीय रुग्णालय निफाड येथे जाऊन बॉडीची तपासणी केली। त्यानंतर सदर महिला हिच्या लग्नाला 2च वर्ष झालेले होते, त्यामुळे आम्ही फॉरेन्सिक एक्सपर्ट यांच्या मार्फतीने त्या पॅनलकडून आपण नाशिक येथून पंचनामा करून सदर वेळी फिर्यादी सुरेश गणपत जगदाळे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल केलेला आहे। भारतीय न्याय संहिता कलम 80(1), 85, 115, 351, 2, 352, 3, 5 याप्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर गुन्ह्यात 2 आरोपी अटक केलेले आहेत। सदर महिलेचे जे सासू आहे अनिता रामदास भागवत आणि विवेक त्यांचा नवरा विवेक रामदास भागवत हे दोघांना आपण अटक केलेला आहे। पुढील तपास करीत आहोत। जी मीडिया टुडे के लिए नासिक से पुष्कर भांसाली की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी मीडिया टुडे। नमस्कार।